नमस्कार। हार्ट डिजीज़ जो है कई तरह की होती हैं। अब हम कैसे समझेंगे कि हमको किस प्रकार की हार्ट की प्रॉब्लम है और उसमें कौन सा टेस्ट करा के हम पता कर सकते हैं कि उसकी सीवियरिटी क्या है, उसके साथ साथ में उपचार करने के बाद उसमें लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये कुछ डिजीज़ के मैंने नाम लिखे हैं। एक है ISD इस्चेमिक हार्ट डिजीज़, दूसरा है MI मायोकार्डियल इन्फार्क्शन मतलब हार्ट अटैक, फिर है CAD कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ जिसको ब्लॉकेज बोलते हैं, फिर एक है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ मतलब जन्म से ही हार्ट में प्रॉब्लम हो, और एक है रूमेटिक हार्ट डिजीज़। ये एक बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होती है जिसमें रूमेटिक फीवर होता है, उसके बाद हो जाती है। और एक है बल्बुलर हार्ट डिजीज़। अब इसके बारे में एक एक करके हम जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं इस्चेमिक हार्ट डिजीज को। इसमें दिखा रहा है रक्तवाहिनी में कि यहाँ पे अगर खून की सप्लाई चलते समय कम हो रही है तो आपको छाती में दर्द चालू हो जाता है, जिसको एंजाइना बोलते हैं। उसके लिए कौन सा टेस्ट करें जिससे पता चले कि जो चलने पर हमको छाती में दर्द हो रहा है उसका रिलेशन हार्ट से है कि नहीं है। तो उसके लिए ये टेस्ट होता है TMT टेस्ट, जिसमें चलते समय रनिंग ECG आपका मॉनिटर पर दिखता रहता है। वो ECG कैप्चर करके लीड आपके मॉनिटर पर भेजेगी, वहाँ पर पता चलेगा कि हार्ट का ट्रबल है कि नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे हार्ट अटैक क्या होता है। देखिए हार्ट मूवमेंट कर रहा है, ये रक्तवाहिनी है जो हार्ट की मांसपेशियों को ब्लड सप्लाई दे रही है। अब ये उसमें दिखा रहे हैं, उसका सेक्शन काट के रक्तवाहिनी के अंदर दिखाएंगे क्या होता है। ये देखिए 3 लेयर से बनी हुई है, अंदर येलो कलर है, फिर ये पिंक कलर है, फिर रेड है। 3 लेयर से बनी हुई है। अब इसमें यहाँ पे चर्बी का प्रमाण बढ़ गया जिसको ब्लॉकेज बोलते हैं। यहाँ से देखिए ब्लड फ्लो चालू है, ब्लड रुक नहीं रहा है। तो इसका मतलब कि ब्लॉकेज से ब्लड नहीं रुकता। यहाँ पे क्या हुआ, अंदर की लेयर फट गई, फटी तो यहाँ पे ब्लड क्लॉट बनने लगा। जब क्लॉट बना तो उसने ब्लड सप्लाई को रोक दिया। इसीलिए ब्लॉकेज रहने के बाद भी अटैक नहीं आता। अटैक कब आता है, जब वहाँ पे ब्लड सप्लाई रुकनी चालू हो जाती है। और ये रुकेगी कब, जब क्लॉट बनेगा। तो ये अटैक आ गया, पूरी सप्लाई ब्लॉक, और यहाँ पे हार्ट की मांसपेशियाँ मरना चालू हो जाएंगी जिससे उसकी पंपिंग रिड्यूस हो जाती है। इसको बोलते हैं हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अब यहाँ पे उपचार हमको क्या लेना है, तो वहाँ पे खून का थक्का घुलाने का इंजेक्शन लेना पड़ता है जिससे वो रास्ता क्लियर हो जाता है और यहाँ की मांसपेशियाँ कम से कम डैमेज होने पाती हैं। अगला वीडियो हम देखेंगे ब्लॉकेज का। इसको एंडोथेलियम बोलते हैं। जो अंदर की लेयर रहती है, वो लेयर जब खराब होनी चालू होती है, मतलब वहाँ पे चर्बी का प्रमाण बढ़ना चालू हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं कि वहाँ पे ब्लॉकेज का निर्माण हो गया। ये आता कहाँ से है, तो आपके खान पान, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, और अगर बहुत ज़्यादा हम कैलोरी का डाइट ले रहे हैं तो उसकी वजह से यहीं पर चर्बी का निर्माण चालू हो जाता है। ये देखिए निर्माण चालू हो गया। इसी को बोलते हैं कि वहाँ पे ब्लॉकेज बन गया है, जो अभी आपने अटैक के भी वीडियो में देखा। आगे के एनिमेटेड वीडियो में देख रहे हैं, ये जो कंजेनाइटल बाय बर्थ हार्ट डिजीज होती है, तो यहाँ पे हार्ट के स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम होती है। देखिए नॉर्मल स्ट्रक्चर है और यहाँ पे अब नॉर्मल दिखा दिया गया कि बीच में जो ये दीवार थी उसमें होल हो गया, जिससे ब्लड यहाँ से इधर नहीं आना चाहिए तो उधर जाना चालू हो गया। इससे क्या होता है, शुद्ध अशुद्ध रक्त जब एक दूसरे में मिलने लगते हैं तो उसकी वजह से प्रॉब्लम चालू हो जाती है। ये जो हमने रूमेटिक हार्ट डिजीज की बात की थी कि वहाँ पे एक बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होता है। अभी देखिए वाल्व है और एक वाल्व ये है, तो उस पर वहाँ पे बहुत ज़्यादा कैल्सिफिकेशन हो जाता है जिसकी वजह से उसका एरिया कम हो जाता है। एक वाल्व दिखाया गया अंदर का, ये दिखाया गया कि इसका एरिया कम हो गया, जिसकी वजह से जहाँ से उसमें ब्लड आ रहा था उस पर प्रेशर जाता है, उसका साइज बढ़ना चालू हो जाता है। इसमें जो हमने वल्वुलर हार्ट डिजीज़ की बात की थी, कभी कभी बिना कारण के वाल्व पे कैल्सिफिकेशन ज़्यादा हो गया, या कभी कभी एज के हिसाब से होता है कि एज ज़्यादा होने पे चीज़ें हो जाती हैं। अब ये देखिए यहाँ पे जैसा ये वाल्व ओपन हो रहा है वैसा ये वाला नहीं ओपन हो रहा है, मतलब यहाँ पे स्टेनोसिस हो गई है, इसको एस बोलते हैं। एओर्टिक स्टेनोसिस अगर होगी, माइट्रल वाल्व में होगा तो माइट्रल स्टेनोसिस बोलते हैं। ऐसे अलग अलग वाल्व में प्रॉब्लम होती है। तो इस प्रकार से हम हार्ट डिजीज़ को समझ सकते हैं कि हमको क्या प्रॉब्लम है, हमको उसमें टेस्ट कौन सा करना है, और उसमें उपचार कैसे लेके दोबारा टेस्ट करा के समझना है कि जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम हमारी गई कि अभी वैसे को वैसे बनी हुई है, या उसकी सीवियरिटी कम हुई कि नहीं हुई। अब आपको और अधिक अगर जानना हो, क्योंकि इसको बताने के लिए काफ़ी लंबा समय जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर भी लंबा हो गया है काफ़ी, तो मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। आप लोग कमेंट्स में अपने प्रश्नों को डालें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको एक एक डिजीज़ के बारे में बताने का पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू।